Leader of the House. Leader of the House. सारा सदन कर रहा प्राइम मिनिस्टर बीच में छोड़ के चले जाएं, ये आपकी पीठ का अपमान है इस सदन में। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच सदन से, यानी कि चलती हुई सदन की कार्रवाई के बीच उठकर जाना पड़ा? एक बार फिर से क्या नरेंद्र मोदी चलती सदन से और तमाम सवालों के जवाब देने से बचते हुए नजर आए? दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई जारी है। पहला दिन शीतकालीन सत्र का, पहला दिन विंटर सेशन जो है वो चालू हुआ और दोनों सदनों में कार्रवाई चालू हुई। पर लोकसभा में हंगामे के बीच सदन को स्थगित कर दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। सभापति होते हैं सीपी राधाकृष्णन, यानी कि इस देश के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, जो कि सभापति के रूप में आज मौजूद रहे। अब उनकी तारीफों के बारे में, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा 12 मिनट का भाषण, लंबा चौड़ा भाषण तो दिया ही दिया। पर ऐसा क्या हो गया कि अपना भाषण समाप्त करने के बाद जब विपक्ष ने सवाल दागने शुरू ही किए थे, जब विपक्ष ने पलटवार करना शुरू किया, तो कैसे नरेंद्र मोदी धूम दबाकर, कैसे नरेंद्र मोदी चलती सदन से जाते हुए, निकलते हुए दिखाई दिए। और ये पूरी वीडियो दोस्तों देखिएगा, ये तस्वीर देखिएगा कि जो ये बताती है कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी ही बातों पर नहीं टिकते। सुबह नरेंद्र मोदी बड़े जोश में आते हैं, तमाम कैमरा और मीडिया के सामने बहुत सारी चीजें रखते हैं, संबोधन देते हैं और कहते हैं कि ये ड्रामा नहीं है, यहाँ पर डिलीवरी करनी है, यहाँ पर ड्रामा नहीं करना, यहाँ पर नारेबाजी नहीं करनी, यहाँ पर अपनी बात कहनी है, चर्चा करनी है। तो आखिरकार क्यों खुद नरेंद्र मोदी चर्चा से भागते हुए नजर आए? आखिरकार क्यों नरेंद्र मोदी बीच सदन, इतना क्या जरूरी काम था कि बीच सदन भाषण नहीं हुआ, सवाल नहीं हुए, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई और नरेंद्र मोदी वहां से उठकर चले गए? और उसके बाद दोस्तों तस्वीर ये भी देखिएगा, हाव भाव आप सभापति जो है सीपी राधाकृष्णन के भी हाव भाव आप देखिएगा, और ये हाव भाव ये बताते हैं कि कैसी नाराजगी कहीं ना कहीं नजर तो आ रही है पर कह नहीं सकते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ विपक्ष ने जोरदार हंगामा पकड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, अपनी बात कहते हैं। सीपी राधाकृष्णन, उनका क्या इतिहास रहा, उनके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ उनका क्या संबंध है, उनका कितना स्ट्रगल है, कितना परिश्रम उन्होंने किया, कितनी मेहनत उन्होंने करी, कहां से कहां तक, ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी ने बोल दी। पर जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं और दागना शुरू करते हैं, पलटवार करना शुरू करते हैं और साफ ये कहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आते हैं सीपी राधाकृष्णन से कि आप ज्यादा उधर मत देखिए सर, आप हमारी तरफ भी देखिए, यानी कि हमें यकीन है कि आप जितनी बातें उनकी सुनेंगे, आप उतनी ही बातें हमारी भी सुनेंगे। और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए खड़गे ने भरी सदन में यह कह दिया कि आप विपक्ष पर सुबह सुबह हमला बोल रहे थे, विपक्ष को आप पता नहीं क्या क्या बोलते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे, जिस पर खड़गे ने साफ कहा कि अब मौका है, अब हम भी यहाँ पर जवाब देने के लिए खड़े हैं। तो क्या ये कहते ही प्रधानमंत्री उन जवाबों को देने के बजाय उठकर कैसे चल दिए? तमाम वीडियोस, तमाम शॉर्ट्स दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले नरेंद्र मोदी का शॉट देखिएगा कि क्या उन्होंने तमाम बातें कही, और जैसे ही खड़गे ने पलटवार करना शुरू किया, जैसे ही विपक्ष ने पलटवार करना शुरू किया, वैसे ही नरेंद्र मोदी आपका जन्म तो डॉलर सिटी में वीडियो देखिए और उसकी एक अपनी पहचान है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी सेवा का क्षेत्र अंत्योदय को चुना। आपने हमेशा एक डॉलर सिटी के भी उस तबके की चिंता की जो दबे कुचले और कुछ वंचित परिवार थे, उनकी चिंता की। आदरणीय सभापति जी, मैं उन दो घटनाओं का जरूर जिक्र करना चाहता हूं
जिसको कभी मैंने आपसे, आपके परिवारजनों से भी सुना है, और जिसने आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पैदा किया है। बाल्यकाल में अविनाशी मंदिर के तालाब में आपका डूबने की संभावनाओं के बीच की अवस्था आपके लिए हमेशा रहा है कि मैं तो डूब रहा था, किसने बचाया, कैसे बचाया पता नहीं, मैं बच गया। और उस ईश्वर ने कुछ आप पर कृपा की, इस प्रकार का भाव आपके परिवार के लोग हमेशा बताते हैं। और दूसरा जो हम सब बहुत बारीकी से जानते हैं, जब कोयम्बतूर में लाल कृष्ण आडवाणी जी का यात्रा होने वाली थी, उसके कुछ समय पहले एक भयानक बम ब्लास्ट हुआ। शायद 60-70 लोग मारे गए। भयंकर बम ब्लास्ट था और उस समय आप बाल बाल बच गए थे। इन दोनों में जब आप ईश्वरीय शक्ति का संकेत देखते हुए अपने आप को समाज के प्रति, प्लीज आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। राज्यसभा I noted it. Please आप बैठिए। house belongs as much to the opposition as to the government. प्लीज I was आप बैठिए। disheartened. I was disheartened Please, that आप the बैठिए। house did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. It is our fond hope, rather we are confident that you will take care of the entire sections of the House. Sir, we are confident that you will be impartial and treat the opposition and the treasury benches in equal measures. सर, मैं लास्ट में ये कहूंगा, सभापति जी, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया। आप उधर देखेंगे आप तो बैठिए। खतरा है ज्यादा, आप अगर बैठिए। इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंह तोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ होता। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ आप सबको।